आजकल की लड़कियों की सोच बहुत ज्यादा ऊंची है। अपनी शादी को लेकर वो बड़े बड़े सपने भी देखती हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। लेकिन वो ऐसा लड़का चाहती हैं जो महीने के लाखों कमाता हो, गाड़ी घोड़ा से लैस हो, घर मकान दुकान सब सेट हो, चाहे अपने घर में ये सभी सुख सुविधाएं हों या फिर ना हो। अगर खुद भी नौकरी करती है तो हो सकता है कि खुद की सैलरी भी 20 से 25 हजार ही हो, लेकिन लड़का चाहिए कम से कम महीने के 2 लाख कमाने वाला। दोस्तों, आप लड़के हो या फिर लड़की, अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखना। मैं मानता हूं कि जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हमारे आपके माँ बाप ने कम पैसों में ही पूरे परिवार को अच्छे से पाला, उन्हें पढ़ाया लिखाया, हम सबको काबिल बनाया, और हम 1-2 बच्चे के लिए इतना सब सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके घर में खुशी पैसे से नहीं, रिश्तों की समझ और सादगी से आती है। कभी भी देख लेना कि ज्यादातर तलाक पैसे वालों के ही होते हैं, क्योंकि पैसा आता है तो बहुत कम लोग रिश्तों की अहमियत को समझ पाते हैं। भारत में शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि पूरे परिवार का फैसला होता है, और इसलिए बॉयफ्रेंड को मां से मिलवाना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होता। नोएडा में रहने वाली ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट प्रकृति ने इस दबाव से निपटने का एक अनोखा तरीका अपना लिया है। दरअसल इमोशनल बातचीत करने की जगह उन्होंने अपनी मां के सामने खोल दी एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जी आपने बिल्कुल सही सुना, पीपीटी। इस प्रेजेंटेशन का नाम था प्रोजेक्ट दमाजी। पहली बार पहली स्लाइड पर टाइटल था और आगे की स्लाइड्स में बॉयफ्रेंड की उम्र, पढ़ाई, परिवार, प्रोफेशन, करियर और भविष्य की संभावनाएं लिखी हुई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी कॉर्पोरेट मीटिंग में कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया जाता है। प्रकृति नहीं चाहती थी कि उनकी मां को लगे कि वो प्यार में अंधी होकर शादी का फैसला ले रही है। 30 साल की उम्र में वो ये दिखाना चाहती थी कि ये फैसला पूरी समझदारी, सोच विचार के साथ लिया गया है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी मां का रिएक्शन क्या होगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसा तरीका चुना जिससे बातचीत कंट्रोल में रहे और कोई भी सवाल अधूरा बिल्कुल न छूटे। शुरुआत में मां को लगा कि बेटी कोई ऑफिस का काम दिखाने वाली है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर दिखा प्रोजेक्ट दमाजी, वो समझ गई और हैरान रह गई। ये सब अजीब जरूर था, लेकिन पूरी तरह चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि प्रकृति बचपन से ही हर बड़ी बात को अपने खास अंदाज में कहती आई है। ये कहानी साबित करती है कि बदलते दौर में रिश्ते सिर्फ बन नहीं रहे हैं, बल्कि जताने का तरीका भी बदल रहा है। सुहाग रात पर एक दुल्हन ने अपने पति से कहा कि पेट दर्द हो रहा है, और उसके कुछ ही देर के बाद दुल्हन मां बन गई। मामला यूपी के रामपुर का है, जहां एक दुल्हन ने शादी के महज 6 घंटे के बाद ही एक बच्ची को जन्म दिया। खास और चौंकाने वाली बात यह है कि दूल्हे ने जैसे ही सुना कि उसकी दुल्हन को बेटी हुई है, वो खुशी से झूम उठा। वहीं दूल्हे का पूरा परिवार इस बात को लेकर हक्का बक्का रह गया। उन्हें पता ही नहीं था कि दुल्हन पहले से ही प्रेग्नेंट है। सोचिए कैसे कैसे प्राणी हैं इस दुनिया में। एक लड़के ने 416 लड़कों को डेट कर डाला। ये कोई मजाक नहीं है, सच है। आमतौर पर आदमी 1 को डेट करेगा, 2 को करेगा, हद से हद 3 को करेगा, लेकिन इस लड़की ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 416 लड़के डेट कर लिए। असल में लड़की एक मेकअप आर्टिस्ट है और उसका नाम एलन है। उसे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए था, इसलिए वो रोज किसी न किसी के साथ डेट पर जाती। 2 साल में उसने लगभग 416 लड़के डेट किए और तब जाकर उसे उसका परफेक्ट पार्टनर मिला। यानी कि हर साल लड़की ने 208 लोगों को डेट किया। यही नहीं, इसके बाद एलन को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि अब वो लड़कों को देखकर ही ये बता सकती है कि कौन ठीक है और कौन नहीं। पति को परमेश्वर मानिए तो सुना था, लेकिन यहाँ तो पत्नी ने पति को साक्षात शिवलिंग ही बना डाला। जी हाँ, वो भी जिंदा गाड़ कर। सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है। जरा अब इन भाई साहब को ध्यान से देखिएगा।
गर्दन तक जमीन में दबे हुए हैं और उनकी मैडम पूरी श्रद्धा से उनके सिर पर लोटा भर भर के दूध और जल चढ़ा रही हैं और जमकर हर हर महादेव का जाप भी कर रही हैं। मतलब हद है। लोग कह रहे हैं कि ये कोई मनौती है, लेकिन भाई पति का चेहरा देखो। बेचारा सोच रहा होगा शादी के वक्त 7 फेरे लिए थे, 7 फीट गहरा गड्ढा खोदने की तो बात ही नहीं हुई थी। अब ये वीडियो कहां का है ये तो साफ नहीं है, लेकिन पब्लिक मजे पूरे ले रही है। कोई इसे अंधविश्वास बता रहा है, अब पुरुष भी होंगे गर्भवती। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका सीनेट में एक सुनवाई के दौरान ऐसे सवाल पर बहस छिड़ गई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, और वो सवाल था क्या पुरुष भी होंगे गर्भवती। आपको बता दें कि ये मामला गर्भपात की गोलियों की सुरक्षा से जुड़ा था, जिसमें अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की प्रसूति एवं स्त्री रोग की विशेषज्ञ डॉक्टर निशा वर्मा को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से गवाह के रूप में बुलाया गया था। इसी दौरान रिपब्लिकन सीनेटर जॉश होली ने उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या पुरुष भी गर्भवती हो सकते हैं। इस सवाल पर डॉक्टर वर्मा ने सीधा हाँ या ना में जवाब देने से इनकार कर दिया और इसे एक ध्रुवीकृत यानी विवाद खड़ा करने वाला सवाल बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रश्न का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक तीखी बहस भी हुई। औरतें नहीं कर पाएंगी चुगली, जी हां, लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। सुनिए एक अनोखी खबर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मेढकी। यहां पर अब चुगली करना महंगा पड़ सकता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति गांव में चुगली करेगा या फिर अफवाह फैलाएगा, इधर उधर की बातें तोड़ मरोड़ करके लोगों को भड़काएगा या फिर आपसी विवाद को बढ़ाएगा, तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, 5,000 रुपए। और ये सिर्फ चुगली तक ही नहीं रुका है, शराब पीने या फिर सार्वजनिक जगहों पर शराब लेकर के आने पर भी 5,000 से लेकर के 10,000 तक का फाइन पहले से ही है उस गांव में। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला गांव में शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए लिया गया है, क्योंकि छोटी छोटी चुगलियां ही बड़े बड़े झगड़ों का रूप ले लेती हैं। अब अगर कोई भी वहां पर चुगली करते हुए पकड़ा गया तो शिकायत पर ग्राम समिति जांच करेगी और उसका जुर्माना भी वसूलेगी। सोचिए, गांव की चौपाल पर बैठ करके अरे वो तो ऐसा कहता था कहना अब 5,000 का सौदा बन गया है। कई लोग इसे सराह भी रहे हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, अब वहां से गांव बचेगा। कुछ इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। नागपुर से आई ये खबर किसी फिल्म से कम नहीं है। अब ये खबर क्या है जल्दी से आपको बताते हैं। तो रामटेक में रहने वाली 103 साल की गंगाबाई को परिवार ने मृत मान लिया था। अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी, रिश्तेदार बुलाए जा चुके थे, नए कपड़े पहनाए गए, नाक में रुई रखी गई, माहौल पूरी तरह मातम का था। लेकिन तभी अचानक उनकी उंगलियां और पैर हिलने लगे। नाक से रुई हटाई गई तो उन्होंने गहरी सांस ली। पूरा घर सन्न रह गया। जिसे लोग अंतिम विदाई देने वाले थे वो जिंदा थी। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसी दिन उनका 103वां जन्मदिन भी था। जहां शोक था वहीं कुछ मिनटों में केक कटने लगा, अर्थी लौटा दी गई, टेंट हटा दिया गया और घर में मुस्कान लौट आई। गांव में लोग उन्हें अब जिंदा चमत्कार कह रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंच रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि गंगाबाई अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। डॉक्टरों की सलाह भी ली गई और उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं उनके परिवार का कहना है कि इतनी उम्र में ऐसी घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
एक गांव, एक पीपल का पेड़ और एक युवक जिसे महीनों तक एक ही सपना आता रहा। सपने में एक देवता जो बार बार कह रहे थे मैं जमीन के नीचे दबा हूं, मुझे बाहर निकालो। सपना इतना लगातार आया कि युवक परेशान हो गया और पढ़ाई छोड़कर घर लौटा। परिवार और गांव वालों को सब बताया, जिसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की गई और महज 1.5 फीट नीचे से खाटू श्याम की प्रतीत होती एक मूर्ति निकल आई। जैसे ही मूर्ति मिलने की खबर फैली, वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। दर्शन और चढ़ावे का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये महज एक इत्तेफाक है। प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई और जांच की बात की गई। बता दें, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और बोलिए जय खाटू श्याम की। जरा सोचकर देखिए, पति पत्नी साथ में रहते हो, 2 बच्चे भी हो गए हो और अचानक से जो पति है वो अपना जेंडर चेंज कराकर महिला बन जाए तो क्या होगा। ऐसा एक्चुअल में हो गया। गोरखपुर के बासगांव इलाके से खबर सामने आई। अब पीड़ित पत्नी क्या है वो कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि बाकी तो उसने सब तरीके आजमा कर देख लिए, पति मान ही नहीं रहा, जेंडर चेंज अलग से करा लिया। पति पत्नी जिनके 2 बच्चे थे, ऐसे में अचानक से पति पहुंच गया दिल्ली और वहां जाकर अपना जेंडर चेंज करा लिया। पत्नी कह रही है कि जब मुझे इस बात की जानकारी हुई मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन मुझे मारा पीटा गया, मुझे नशे की दवाई दी गई, मुझे घर में कैद कर दिया गया और पति पहुंच गया दिल्ली, जहां जाकर उसने जेंडर चेंज करा लिया है। अब जानकारी ऐसी मिल रही है कि पता नहीं कैसे इस पुरुष के मन में, यानी कि इस आदमी के मन में महिला बनने की इच्छा जागने लगी। क्या इसका कोई पार्टनर ऐसा मिल गया, या फिर अगर इस तरह की फीलिंग्स थी तो क्यों शादी की, क्यों 2 बच्चे पैदा किए, ये तमाम सवाल हैं। अब महिला कह रही है कोर्ट जाकर कि कम से कम जो 2 बच्चे हैं उनका लालन पोषण करने के लिए, यानी कि उन्हें पालने के लिए कम से कम हर्जाना तो मुझे मिले। उधर पति ने भी अपनी तरफ से एक दलील दाखिल कर दी है। कोर्ट में चूंकि मामला है, अभी चल रहा है, तो इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जरा सोचिए ना, पति पत्नी रह रहे हैं, सालों से साथ में 2 बच्चे हो गए और अचानक पति महिला बन गया। बड़ा शॉकिंग है ये।